नमस्कार दोस्तों, कर्ण अपनी जो तुलना है वह फिर से गरुड़ राज पक्षी से करते हुए बता रहा है कि आखिर गरुड़ क्या होता है और गरुड़ के समान जो इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी कि तूफान आंधी, जो आंधी और तूफानों में उड़ते हैं। पीते जो वारी प्रपातों में, प्रपात यानी कि झरना, जो प्रपातों का, वारी यानी कि पानी पीते हैं, जो प्रपातों का, झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी कि घर, सारा जो आकाश होता है जिनका घर होता है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, देखिए विषधर यानी कि जहरीला सांप, भुजंग यानी कि सांप, जहरीला सांप, विष को धारण करने वाला विषधर सांप, भोजन जिनका, जिनका भोजन होता है। तो देखिए जो जहरीला सांप होता है किसका भोजन होता है, तो पक्षीराज गरुड़ का। झंझावा तो आंधी और तूफान में कौन उड़ता है, गरुड़। प्रपातों यानी कि झरनों का पानी कौन पीता है, गरुड़। और सारा आकाश किसका घर होता है, जो आकाश की सबसे बड़ी ऊंचाई में जो उड़ने वाला पक्षी होता है वह कौन होता है, गरुड़ ही होता है। तो यहाँ पर कर्ण अपनी तुलना गरुड़ से कहते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग ही, मतलब जो झंझावातों से लड़ते हैं, आंधी और तूफान में उड़ते हैं, जो झरनों का पानी पीते हैं और सारा आकाश जिसका घर होता है, और जहरीला सांप जिसका भोजन होता है, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं। देखिए फणिबंद यानी कि जो सांप का अहिपाश होता है उसे कहते हैं फणिबंद। देखिए सांप का जो बंधन होता है दोस्तों, जब सांप अपने शिकार पर झपटता है तो जो उस शिकार पर गोलाकार मंडरा जाता है उसे कहते हैं, अपने फन के साथ गोलाकार मंडरा जाता है यानी कि अपने शिकार को दबोचता है, तो उसे कहते हैं फणिबंद। फण उठाने वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं फणिबंद अहिपाश। तो वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं। तो सांप का जो बंधन होता है, सांप के शिकार में से निकलने वाला अगर कोई पक्षी होता है तो वह है गरुड़। तो सांपों का बंधन छुड़ाने वाला अगर कोई होता है तो वह है गरुड़। धरती का हृदय जुटाते हैं, देखिए धरती यानी कि धरती पर बसने वाले लोगों के हृदय यानी कि दिलों को जुड़ाते हैं। उसका अर्थ लेना है शीतलता प्रदान करते हैं, यानी कि मेरे जैसे गरुड़ जैसे इंसान ही धरती पर बसने वाले लोगों के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं, लोगों को शीतलता देते हैं, लोगों को दान रूपी दया देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज। यहाँ पर कृष्ण को कर्ण बता रहे कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षीराज हूँ, मैं पक्षियों का राजा हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, देखिए सिर यानी कि मेरे मस्तक पर मुझे ताज, ताज यानी कि मुकुट नहीं चाहिए। देखिए कृष्ण कर्ण को मनाने के लिए आए हैं, पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए आए हैं, ज्येष्ठ पांडव का स्थान देने के लिए बता रहे हैं, वैभव विलास आसन मुकुट सब देने की बात बता रहे हैं। फिर भी जो कर्ण है वह इन सभी प्रलोभनों को ठुकरा देता है और अंत में बता रहा है कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षियों का राजा हूँ, मैं आंधी और तूफान में जीने वाला हूँ, कष्टों को सहने वाला हूँ और सांपों को खाने वाला हूँ। तो मुझे अपने सिर पर
ताज नहीं चाहिए, मुकुट नहीं चाहिए, मुझे राजपाट, धन दौलत, माल मिल्कत और मणियों वाला जो आसन है वो नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, घोर यानी कि भयंकर। दुर्योधन जो कौरव का सबसे बड़ा भाई था, मेरा जो परम मित्र, मेरा जो श्रेष्ठ मित्र दुर्योधन है, विपद घोर, उसके ऊपर विपद यानी कि मुश्किलें, विपदा, घोर यानी कि भयंकर, भयंकर मुश्किलें आई हुई है। कौन सी? महाभारत का युद्ध, जो पांडव उनके सामने लड़ने वाले हैं। तो मेरे परम मित्र दुर्योधन पर भयंकर विपत आई हुई है, भयंकर मुश्किलें आ गई है। सकता न किसी विष उसे छोड़, विष यानी कि विषय, किसी भी विषय पर मैं यानी कि उसे, किसको? दुर्योधन को छोड़ न सकता, छोड़ सकता नहीं हूँ, यानी कि मैं अपने मित्र को किसी भी विषय पर छोड़ सकता नहीं हूँ। यानी कि मैं अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ किसी भी समय, किसी भी विषय पर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र के ऊपर भयंकर विपदा आई हुई है। यानी कि मेरे सुख और दुख में मुझे साथ देने वाला अगर कोई मित्र था तो वह था दुर्योधन। रण खेत पाटना है मुझको। देखिए, रण खेत यानी कि रण का खेत, यानी कि हम जो गुजराती में खेतर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अर्थ लेना है युद्ध का मैदान। पाटना है मतलब ढेर लगाना है मुझको। भाइयों, यहाँ पर बता रहा है ढेर लगाना है। किसका ढेर लगाना है? रण का जो मैदान है, युद्ध का जो मैदान है, उसमें मुझे ढेर लगाना है। किसका ढेर लगाना है? तो पांडव सेना और पांडवों के जो लोग हैं उनकी लाशों का ढेर लगाना है। तो यहाँ पर फिर से समझते हैं कि मैं अपने परम मित्र दुर्योधन के पक्ष में लड़ूंगा और रणखेत यानी कि युद्ध के मैदान में पांडवों सेना और पांडवों की लाशों के ढेर लगाना है मुझको। अहिपाश काटना है मुझको। देखिए, अहिपाश, यहाँ पर अहिपाश का अर्थ लेना है पांडवों के शीश, पांडवों के शीश, पांडवों के मस्तक। यानी कि मेरे परम मित्र दुर्योधन पर जो पांडव रूपी अहिपाश फैले हुए हैं, पांडवों के जो मस्तक है, काटना है मुझे, काट देना है, काट डालने हैं, यानी कि पांडवों को मुझे मार देना है। फिर से समझते हैं कि युद्ध के मैदान में पांडव और पांडव सेना की लाशों के ढेर लगाने हैं मुझको, और पांडव रूपी जो अहिपाश है, पांडवों के जो मस्तक है, वो मस्तक मुझे काट देने हैं। यहाँ पर अहिपाश का अर्थ पांडव और भुजंग के साथ उनकी तुलना की है, यानी कि जो विषधर भुजंग होता है उसके साथ यहाँ पर कर्ण ने पांडवों की तुलना की है। तो पांडवों के जो मस्तिष्क है, जो अहिपाश है, वो मुझे काट देने हैं। फिर से समझते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज है। कृष्ण है केशव में गरुड़ हूँ, मैं पक्षियों का राजा हूँ, और मुझे अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर मुकुट नहीं चाहिए, मुझे मणिमय आसन, राजपाट, धन दौलत और मिल्कत नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, मेरे परम मित्र जो दुर्योधन है उसके ऊपर भयंकर घोर विपदा आई हुई है, यानी कि महाभारत का भयंकर युद्ध होने वाला है। सकता न किसी विष उसे छोड़, मैं किसी विषय पर उसे छोड़ सकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सुख और दुख में अगर कोई साथ देने वाला मित्र था तो वह था दुर्योधन। रणखेत पाटना है मुझको, यानी कि
महाभारत का जो युद्ध का मैदान है, रणक्षेत्र युद्ध का जो मैदान है, पाटना है मुझको, यानी कि मुझे वहाँ पर पांडवों की लाशों के ढेर लगाना है। अहिपाश काटना है मुझको, यानी कि विषधर भुजंग के समान जो पांडवों के जो मस्तिष्क है वह मुझे काटना है, यानी कि मुझे काट डालने हैं। चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह जो पूरा काव्य है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका स्वाध्याय लिख देना है। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 यहाँ तक आपको लिख देने हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको यह काव्य में समझ आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य। मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।